अपने उन बड़े बुजुर्गों को याद करके अपने परिवार सप्ताह का हम श्री गणेश करते हैं, जिनके मकान तो कच्चे थे पर दिल बहुत सच्चे थे। और उन कच्चे मकानों में जीने वाले हमारे बड़े बुजुर्गों ने लंबे लंबे अरसे तक परिवारों में जिस तरह प्रेम और मिठास को घोल कर रखा था, वो आज भी हम सब लोगों के लिए आदर्श बनता है। ईंट से ईंट जुड़े तो मकान बनता है, बोलो तो, ईंट से ईंट जुड़े तो मकान बनता है, भाई भाई से प्रेम करे तो परिवार बनता है। ईंट से ईंट जुड़े तो मकान बनता है, पर भाई भाई आपस में प्रेम से रहे तो परिवार बनता है। मेरे भाई, कामयाबी बड़ी नहीं होती, उसे पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उनको बोलो 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 भरने वाले बड़े होते हैं। रिश्ते कभी बड़े नहीं होते, उन्हें प्रेम और मिठास से निभाने वाले लोग बड़े होते हैं। कोई टूट जाए, परिवार में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो जीवन के मंत्र लेते हैं। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, और कोई रूठ जाए तो उसे, अरे क्या गजब सब जानते हैं आप लोग जीवन के मंत्र। कोई टूट जाए तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठ जाए तो उसे मनाना सीखो। और ये रिश्ते तो मुकद्दर से बनकर आते हैं, आप तो केवल प्रेम से उन्हें निभाना सीखो, प्रेम से उन्हें निभाना सीखो। किसी घर में पति समझदार हो तो घर का मकान बन जाता है, किराए का नहीं रहता है। किसी घर में पति समझदार हो तो क्या हो जाता है, घर का मकान बन जाता है। और उसी घर की पत्नी अगर समझदार हो तो मकान वापस घर बन जाता है। और उसी घर में बच्चे अगर समझदार निकल जाएं तो वही घर एक दिन स्वर्ग बन जाता है। परिवार की जवाबदारी केवल बड़े बुजुर्गों की नहीं है, परिवार की जवाबदारी केवल प्रौढ़ लोगों की नहीं है, परिवार की जवाबदारी केवल मम्मी पापा दादा दादी की नहीं है, परिवार की जवाबदारी केवल बहू और बेटों की नहीं है, परिवार की जवाबदारी केवल पोते और पोतियों की नहीं है। जैसे ये पांडाल लगा हुआ है, भले ये 40,000 फीट का पांडाल होगा, पर एक बात तय है, इस पांडाल को किसी एक खंबे ने नहीं पकड़ रखा है, ये सारे खंबे एक साथ संयोजित हुए हैं, तब ये पिलर लेस पांडाल खड़ा हो गया है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, परिवार में प्रेम प्यार मोहब्बत मिठास माधुर्य आनंद और घर को स्वर्ग बनाने की जवाबदारी घर में जन्मे हुए हर सदस्य की है। जो भी परिवार में लोग रहते हैं उन सब की जवाबदारी है कि वह घर को उपवन और स्वर्ग बनाने की सींचे। मेरे भाई, घर का ही कोई सदस्य होता है जो कभी घर को इतना ऊंचा उठा देता है कि पूरा समाज और घर उस पर गौरव करता है, पर घर में ही दुर्भाग्य से कभी ऐसी संतान पैदा हो जाती है जो पूरे घर को नरक बनाकर छोड़ देती है। हमारे घर में ही ऐसी संतानें होती है जो घर को स्वर्ग बना दें, और हमारे घर में ही ऐसी संतानें होती है जो घर को नरक बना दें। रामायण और महाभारत ये केवल अतीत की इतिहास की कहानियां नहीं है, रामायण और महाभारत मेरे और आपके हर घर की कहानी है। ये एक आदर्श कहानियां मानव जाति को, भारतवर्ष के इतिहास में रहने वाले, वर्षों वर्ष से रहने वाले हर इंसान को इसलिए इतिहास की कहानियां सिखाई गई ताकि व्यक्ति याद रखे, मुझे अपने घर का भविष्य महाभारत का देखना चाहता हूं या मैं अपने घर का भविष्य रामायण का देखना चाहता हूं। कहानियां तो दोनों ही एक जैसी है। क्या गजब है, दोनों राजपाट की कहानियां, दोनों में ही एक एक भगवत पुरुष भी बैठे हैं। एक में भगवान कृष्ण बैठे और दूसरे में भगवान राम बैठे हैं, दोनों में ही भगवत पुरुष बैठे हैं। दोनों राजपाट की कहानियां, दोनों भाई भाई की कहानियां। कहीं पर शकुनी बैठा है, कहीं पर मंथरा बैठी है, लेकिन ये व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। अगर 1000 मंत्राएं घर में पैदा हो जाए, पर अगर खुद के पास विवेक दृष्टि है तो घर का बाल बांका भी नहीं हो सकता। केवल एक शकुनी भी घर में पैदा हो गया और हमारे पास अपनी जीवन दृष्टि और विवेक दृष्टि नहीं है, तो एक अकेला शकुनी पूरे महाभारत को पैदा करने में
सफल हो जाता है। दोनों इतिहास की कहानियां हैं, दोनों भाई भाई की कहानियां हैं। कहां से हम श्री गणेश करें अपने परिवार में जीने का, मैं यहीं से बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। और वो श्री गणेश यहीं से कर ले कि दोनों इतिहास की कहानियां हैं, दोनों राजवंश की कहानियां हैं, दोनों राजकुल की कहानियां हैं, दोनों राजपाट की कहानियां हैं, दोनों में ही तख्त पर इशारा है, दोनों में ही भाई भाई की कहानियां हैं। पर एक कहानी रामायण बनकर आदर्श बन गई, क्योंकि कहानी तो वहां भाई भाई की है, पर वहां भाई भाई के लिए लुटा रहा है। शब्द को ध्यान से सुनना, भाई भाई के लिए लुटा रहा है। दोबारा बोल लो, रामायण इसलिए दुनिया के लिए आदर्श बन गई क्योंकि भाई भाई के लिए लुटा रहा है, और महाभारत इसलिए आदर्श न बन पाई क्योंकि भाई भाई को लूट रहा है। जिस घर में लुटाने की, कुर्बानी की, लगाने की, काम आने की, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनने की भावना होती है, वहां पर 30 साल भी भाई भाई साथ रह जाए पर कभी जुदा होने की मानसिकता नहीं होती। पर जहां पर एक दूसरे के धन पर कब्जा करने की, धन को प्राप्त करने की, कंचन और कामिनी की अभिलाषा जब इंसान के भीतर पैदा हो जाती है, उस परिवार को तोड़ने से भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे भाई, परिवार त्याग से बनता है। ईंट चूने पत्थर से जिस चीज का निर्माण होता है उसका नाम मकान होता है, उसका नाम परिवार नहीं होता। ये आरसीसी की जिससे छत बनती है उसका नाम मकान होता है, उसका नाम परिवार नहीं होता है। जहां पर पति पत्नी दो रहते हैं उसका नाम मकान है, जहां मां बाप को भी सम्मान पूर्वक रखा जाता है उसका नाम घर है, और जहां पर मां बाप के साथ साथ भाई, देरानी और जेठानी सब हिल मिलकर रहती है उसी का नाम परिवार और स्वर्ग है। आओ हम अपने मकान को घर बनाते हैं, घर को परिवार बनाते हैं, और ऐसा बन गया तो अपने ही परिवार में स्वर्ग को लाने का आनंद लेते हैं। आप लोगों ने अचार खाया है ना? चलो कैरी का अचार बरनी में देखो तो परिवार का सुख क्या होता है, और परिवार में एक साथ रहकर कोई चीज कितना जायकेदार बन जाती है। कैरी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्या आप सीधा खा सकते हैं? नहीं। अचार में और क्या क्या होता है? कैरी होती है और मेथी होती है ना। मेथी का स्वाद कैसा होता है? मीठी होती है मेथी तो है। दाना मेथी कैसी होती है? पीली पीली डालते हैं ना दाना मेथी कूट करके, वो तो मीठी मीठी होती है। कैसी होती है? कड़वी। चलो एक एक चीज शुरू करते हैं। कैरी खट्टी, दाना मेथी कड़वी, लूण, बोलो 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 बोलो, खारा, नमक खारा, और क्या अचार में क्या डालते हैं? मिर्ची तीखी। कोई भी चीज 2 चम्मच आप यूं नहीं खा पाओगे। आम तो यूं खा लोगे पर कैरी खा नहीं पाओगे, दांत खराब हो जाएंगे। आप दाना मेथी यूं खा नहीं पाओगे, जीभ कड़वी हो जाएगी। नमक के 2 चम्मच खा नहीं पाओगे, जीभ खारी हो जाएगी। और मिर्ची को 2 चम्मच खा नहीं पाओगे, तीखी होती है। और हाँ, और वो राई डालते हैं ना, राई अचार में कैसी होती है? 1 नंबर की कसेली। क्या होती है? कसेली। पर खास बात देखो, ये सब बेस्वादी होती है। ये सब कैरी खट्टी, बोलो बोलो मुंह से, मेथी कड़वी, नमक खारा, मिर्ची तीखी, राई कसेली, सरसों का तेल कड़वा। जब इन सबको साथ लेकर ये एक बरनी में आ जाती है, सब हिल मिल जुल जाती है, क्या जोरदार जायका देती है। सब्जियां छूट जाती है और आदमी कैरी के अचार से रोटी खाने का आनंद ले लेता है। क्यों हुआ ये आनंद? ये अगर अलग अलग रहती तो इनकी कोई कीमत नहीं होती। ये सब के सब बरनी में जब एक साथ आ गई तो इन्होंने अपना जायका देना शुरू कर दिया। मेरे भाई, साथ का सुख और स्वाद क्या होता है? कोई कैरी के अचार की बरनी को देखें तो पता लगे कि ये अलग अलग रहने वाली बेस्वादी चीजें भी जब एक साथ मिल जाती है तो जायका पैदा कर देती है। इसलिए जब हम परिवार के प्रेम और मिठास घोलने के मंत्र ले रहे हैं तो हम पहली बात तो यही समझ लें, और वो इतनी सी बात है कि जहां प्रेम है, जहां सन्मति है, जहां आपस में प्रेम और मिठास है, मान कर चलो उस घर में स्वर्ग है। लोग कहते हैं साहब मरने के बाद अमुक स्वर्ग, मरने के बाद अमुक स्वर्ग। मेरे भाई, हम में और बाकी के संतों में एक ही लाइन का फर्क है बस।
बाकी जैसे पंच महाव्रतों का पालन बाकी संत करते हैं, हम भी वैसे ही व्रतों का पालन करते हैं। जैसा जीवन वे लोग जीते हैं वैसा ही जीवन हम लोग जीते हैं, पर एक लाइन का फर्क जरूर है, और फर्क इतना सा, वे बातें बताते हैं जिससे आदमी का अगला जन्म स्वर्ग बनता है, हम आदमी को वो बातें बताते हैं जिससे आदमी का ये जीवन और उसका घर स्वर्ग बनता है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो इंसान के परिवार में रहने वाला प्रेम है। हो सकता है कभी आपने ये कहानी, जब हमने बहुत साल पहले गांधी मैदान में अपनी पहली प्रवचनमाला की थी, तब ये कहानी आपने हमारे मुंह से सुनी हो, पर आज मैं कहानी को जरूर याद दिलाना चाहूंगा। जब एक गृहिणी ने, घर की मालकिन ने सुबह सुबह अपने घर का दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि घर के बाहर 3 देवदूत खड़े थे। सिर पर गोल्डन मुकुट, हीरे जड़ा हुआ मुकुट, गले में हीरों का हार, सफेद दाढ़ी, सुंदर सा चेहरा, देदीप्यमान चेहरा था। महिला ने उन 3 देवदूतों को देखा तो उन्हें भाव भरा प्रणाम किया और कहा, आप पधारिए, आपका स्वागत है। कहा, बहन, हम तीनों तुम्हारे घर में रहने के लिए आए हैं। ध्यान से सुनना कहानी को, कमर सीधी कर लो ताकि गले उतर जाए ये कहानी। हम तीनों किस लिए आए हैं? तुम्हारे घर में रहने के लिए आए हैं। महिला ने कहा, स्वागत है। कहते हैं ना, चेहरा देख करके टीका निकाला जाता है। उसे चेहरे से पता लग गया ये दिव्य देदीप्यमान स्वर्णिम चेहरा लेकर घर के बाहर आए हैं तो जरूर कोई खास आदमी होंगे। तो उसने कहा, आप हमारे घर में रहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, पर आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा, बहन, हम श्री भगवान के कहने पर धरती पर आए और हमें घरों में रहने के लिए भगवान ने भेजा है। हम तीनों देवदूत हैं, पर हम तुम्हें पहले बता देते हैं कि हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। 3 में से एक तुम्हारे घर में हम आ सकते हैं, जिसे तुम पसंद करो वो तुम्हारे घर में, बाकी 2 हम नए घर में जाएंगे। महिला ने कहा, भाई साहब, आप भी गजब के लोग हो। आप अपना परिचय नहीं दे रहे हो, नाम नहीं बता रहे हो, गुण नहीं बता रहे हो, कर्म और कर्तव्य नहीं बता रहे हो। मैं कैसे फैसला करूं कि आप तीनों में से किसको मेरे घर में लेना है? उनमें से एक बोला, हे लाडकी बहन, हम में से एक प्रेम देव है। कौन है? प्रेम देव है। जिस घर में रहता है ये प्रेम देव, वहां पर प्रेम बहुत बढ़ता है। और हाँ, खुशखबरी और बता दूं, हम में से एक धन देव है। जिस घर में रहता है वहां पर धन की खूब बढ़ोतरी होती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात की खूब बढ़ोतरी होती है। और हे बहन, हम में से तीसरा एक और है जिसका नाम है यश देव। वो जिस घर में रहता है उसका नाम, यश, कीर्ति पूरे शहर में छाई रहती है। हम पहला विकल्प, पहला चुनने का अधिकार तुम्ही को दे रहे हैं। तुम जिसे चाहो अपने घर में बुला लो। महिला घबराई, चौंकी, अरे यार, एक प्रेम देव, एक धन देव, एक यश देव, किसे बुलाऊं, किसको ना कहूं, किसको बुलाऊं? अंदर गई, और अंदर गई तो जाकर देखा उसके पतिदेव। ये बात उस समय की है जब 1000 के नोट बंद हुए थे। हर आदमी एक ही काम में लगा हुआ था, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इधर का उधर, उधर का इधर, यहां का वहां का वहां करके अपने रुपयों को सेट करूं। और वो पतिदेव सुबह सुबह रुपये ही क्या गड्डियां गिन रहे थे। पत्नी ने जाकर कहा, तुम बेवजह मेहनत कर रहे हो, बाहर 3 देव आए हैं, धन देव आएगा तो धन बढ़ेगा, यश देव आएगा तो यश बढ़ेगा, प्रेम देव आएगा तो प्रेम देव बढ़ेगा। आप मुझे बता दो किसको बुलाऊं? फिर आप ची 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 करोगे कि इसको छोड़ा और इसको बुलाया। आप पहले अपना बता दो, पीछे मेरा माथा मत खाना। पति देव ने कहा, पगली, अंदर काहे को आई पूछने के लिए? अक्कल नहीं है तेरे में? अरे बाकी 2 को भगा, अपने क्या काम है? तू तो पैसा, धन देव को घर में ला। अगर घर में धन रहेगा तो पूरे शहर में नाम, यश और कीर्ति, समाज में हमेशा आगे बैठने के सारे काम हो जाएंगे। तू तो केवल धन को अपने घर में बुला ले, बाकी 2 को भगा दे। पत्नी को भी लगा, बात तो सही है। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो दुनिया तेरी दास है। अगर पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा पास में, धन पास में है। उसने कहा, ठीक है, धन देव को बुलाती हूं, बाकी 2 को भगाती हूं। तभी बड़े वाले बेटे ने कहा, मम्मी, पापा जी की बुद्धि तो क्या
खिसक गई है। दिन भर धन 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 करते रहते हैं, दिन भर धन धन करते रहते हैं, दिन भर धन। और पता है, हम लोग शहर में जाते हैं ना, समाज में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं ना, थानक में जाते हैं ना, उपाश्रम में जाते हैं ना, लोग पता है हमारा परिचय कैसे करते हैं? ये मक्खी चूस का बेटा है, कंजूस का बेटा है? कोड़ी की इज्जत नहीं है गांव में। अरे धन वन का क्या करेंगे मम्मा, आप तो बाहर जाओ और जाकर कह दो हमारे घर में हमें केवल यश चाहिए, शहर में नाम चाहिए, हम जहां जाएं लोग हमें आगे बैठाएं, हमारा यश नाम कीर्ति पताका शहर में फहराती रहे। मम्मा को लगा यार ये बात तो और भी सही है? धन का क्या करेंगे, जिंदगी भर धन 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 कर करते कुछ पाया तो नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी धन रख तो सकता है, धन दबा तो सकता है, धन दिखाने के नाम पर खा भी सकता है, पर अपने पेट में दांतों से चबा नहीं सकता है। वो तो वही बिस्किट जो आता है ना 10 रुपए का पैकेट, वही खाना पड़ता है। और सोने के बिस्किट सजाने के तो होते हैं, तिजोरी में रखने के होते हैं। आप में से कोई अमीर ज्यादा है जो हाथ खड़ा करे कि वो सुबह नाश्ते में सोने के बिस्किट चाय में भिगो भिगो के खाता है? वही पार्ले वाले खाते हो ना। तो फिर तो मम्मी को लगा यार बेटी की बात बिल्कुल सही है। पर 4 कदम आगे बढ़े कि बाथरूम से नहाकर छुटकी बहू बाहर निकली जो दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कहा मम्मा, हालांकि मैं छोटी बहू हूं, 6 महीने हुए हैं विवाह को, पर अगर आप मेरा कहना माने मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। मम्मा आप मुझे नहीं पता, मैं नई घर में बहू आई हूं, मुझे आपको कहने का भी अभी अधिकार है कि नहीं, पर अगर आप मांग सकते हैं ना मम्मा, तो एक काम करो ना, प्रेम देव को बुला लो। अरे रोटी 4 रहेगी, रोटी 2 रहेगी, रोटी 4 रहेगी। और अगर हमारे घर में प्रेम होगा ना, हम 8 लोग भी मिल बांट कर खा लेंगे। और अगर प्रेम नहीं रहेगा ना माँ, तो सोने को भी बांटने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे। माँ मम्मा मम्मा प्लीज़, अगर आप मेरा कहना मानो प्लीज़ माँ, पहली बार आपको पांव छू के रिक्वेस्ट कर रही हूं, जब घर में आज शुभ योग आए हैं, आने का पता नहीं कौन से शुभ योग हमारे घर के लिए आए हैं कि देवदूत हमारे घर में आए हैं। माँ प्यारी माँ, आप तो केवल उनसे प्रेम देव को मांग लेना, बस बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। देखो घर में क्या होता है, सासू माँ तब तक तो घर के दरवाजे पर पहुंच गई, समझ नहीं पा रही थी पति का कहना मानूं कि बेटे का कहना मानूं कि बहू का कहना मानूं, समझ नहीं पा रही थी क्या कहूं, क्या मांगूं, क्या मांगूं। उन तीनों ने कहा बहन इतनी देर लगती है कि हम रवाना होते हैं, फटाफट निर्णय करो। पहली बार जिंदगी में कभी किसी सास को बहू की बात अच्छी लग गई होगी, पहली बार किसी सास को अपनी बहू की बात अच्छी लग गई होगी, और पता नहीं उसके मन में क्या भाव आए। उसने बहुत मिठास से कह दिया, तीनों देवों आप तीनों का मेरे घर में स्वागत है, पर जब आप कहते हैं 3 में से 1 आएंगे, तो जो भी आप में प्रेम देव हैं, मैं ससम्मान अपने घर में उनको आमंत्रित कर रही हूं, आप पधारो। ये कहकर महिला मुड़ी और घर के आंगन में पहुंची, ये देखने के लिए कि पीछे कौन सा आया प्रेम देव तीनों में। तो देखकर चौंक पड़ी, 1 नहीं 2 नहीं, वो तीनों ही देव घर के आंगन में आ गए थे। वो चौंकी, मुस्कुराई, प्रणाम किया, कहा क्या बात करते हो, आप तीनों आए हैं मेरे घर में। तभी उनमें से प्रेम देव बोला, हे लाडेसर बहन, अगर तुमने धनदेव को बुलाया होता तो तेरे घर में केवल धनदेव आता, बाकी 2 निकल जाते। अगर तुमने यश देव को बुलाया होता तो तुम्हारे घर में केवल यश आता, बाकी 2 निकल जाते। पर बुद्धिमान उस तुम्हारी बहू रानी की बुद्धि को प्रणाम करो, क्योंकि हम बाहर खड़े खड़े उस बहू की बात को सुन रहे थे और हम तीनों ही आपस में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उसने तुम्हारे घर में प्रेम को बुलाया है। और प्यारी बहन, जीवन भर याद रखना, ये देवदूतों की बातें, ये साक्षात भगवान की कही हुई बातें, ये साक्षात ईश्वर के भेजे हुए देवदूत की बात को जीवन में याद रखना। जिस घर में केवल धन रहता है वहां केवल धन रहता है, जिस घर में यश रहता है वहां केवल यश रहता है, पर जिस घर में प्रेम का बसेरा होता है वहां पर धन और यश तो मुफ्त में ही आ जाया करते हैं। इसलिए हम तीनों देव तुम्हारे घर में रह रहे हैं। मैं समझता हूं इस घटना ने आपको यह तो बता ही दिया होगा कि जिंदगी में सब कुछ खोकर भी, बोल लो मुंह से, जिंदगी में सब कुछ खोकर भी, मेरी माताओं बोल लो, जिंदगी में सब कुछ खोकर भी अगर परिवार का प्रेम बचा लिया है तो आप बाजी जीत गए हैं। आपने कुछ भी नहीं खोया है। अगर आपने एक दौलत अपने घर के लिए बचा कर रखी है तो विश्वास रखना आपने घर परिवार में कुछ भी नहीं खोया है। सब कुछ आपके पास है, वैसा का वैसा आपके पास है। आओ
हम सीधे साधे मंत्र लेते हैं अपने परिवार में प्रेम मिठास माहौल बनाने के लिए। परिवार में एक बात तो हम सबको पता है भाई, साथ रहने के 100 सुख है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कह के गए हैं, अलग हो जाओगे तो लूण भी महंगा पड़ेगा और साथ रहोगे तो शक्कर भी सस्ती पड़ेगी। ये तो कहा है ना, अलग हो गए तो लूण भी महंगा पड़ जाएगा और साथ रहोगे तो बोलो 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 शक्कर भी सस्ती पड़ेगी। हम अपने इतिहास की घटना को याद करते हुए अपने अपने घर में रामायण को चरितार्थ करने की मानसिकता बनाते हैं और रामायण को चरितार्थ करने के लिए हम पहला कदम बढ़ाते हैं। देखो घर में, देखो घर के सबसे आदर्श ईश्वर तुल्य भगवान तुल्य हमारे घर में 2-4 सदस्य हैं जिन्हें हम कभी दादा दादी कहते हैं, जिन्हें हम प्यार से मम्मी पापा या माता पिता कहते हैं। आओ हम पहला परिवार का श्री गणेश वहीं से करते हैं और तय करते हैं हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को निभाएंगे। क्या है? पहला मंत्र दे रहा हूं घर के लिए, हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को निभाएंगे। अगर आपने अपने घर में ये छोटा सा मंत्र जारी कर दिया मेरे भाई, घर वो अमीर नहीं होता जहां पर कोठी बड़ी होती है, घर वो अमीर होता है जहां पर रहने वाले लोगों के दिल बड़े होते हैं। और दिल बड़े जिनके होते हैं ना, वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ते। आए थे एक महानुभाव मेरे पास पूछने के लिए, धर्म की बातें पूछने के लिए आए थे। पूछने लगे, साहब किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो कितने दिन का सूतक है, किसी का जन्म हो जाए तो कितने दिन का सूतक है, लड़का जन्मे तो कितने दिन का सूतक है, लड़की जन्मे तो कितने दिन का सूतक है। मैंने कहा भाई मृत्यु हो जाए तो 3 दिन का सूतक माना जाएगा, लड़का जन्मे तो 11 दिन का सूतक माना जाएगा, लड़की जन्मे तो 12 दिन का सूतक माना जाएगा। तो कहने लगे साहब एक बात और बताइए। मैंने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, किसी के माता पिता में से कोई एक वृद्धाश्रम में किसी का स्वर्गवास हो जाए, कहां हो जाए? घर में नहीं, कहां हो जाए? कहां हो जाए? बोलो बोलो। वृद्धाश्रम में अगर उसका स्वर्गवास हो जाए तो उनके घर में सूतक कितने दिन का होता है? मैंने कहा भाई साहब किसी के माँ बाप का स्वर्गवास अगर वृद्धाश्रम में हो जाए तो उनके घर में उस दिन सूतक नहीं लगता, उनके घर में सूतक का श्री गणेश तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन माँ बाप वृद्धाश्रम में गए हैं। उसके घर का पानी पीना आजीवन सूतक है, उसके घर का आहार पानी लेना मुनियों के लिए आजीवन सूतक है, उसका 3 दिन का सूतक नहीं होता। जिस दिन से माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं उसी दिन से घर में सूतक की शुरुआत हो जाती है, फिर वहां 3 दिन का सूतक नहीं रहता। हम लोग थे एक शहर में, एक युवक हमारे पास आया करता था, समृद्ध परिवार का सदस्य था। एक दिन उन्होंने भावना भाई के गुरुदेव हमारे घर चलो। हमें 3 दिन बाद ही वहाँ की प्रवचनमाला पूरी करके जयपुर चातुर्मास के लिए विहार करना था। उन्होंने बहुत भावना भाई गुरुदेव हमारे घर चलो। मैंने कहा भाई सुबह सुबह कल आ जाना, चलेंगे। हम सुबह सुबह रवाना होकर उनके घर पहुंचे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी आलीशान सुंदर बड़ी वाली कोठी ऐसे होती है ना, आजकल लोग बनाते हैं ना वो 5-5 करोड़ का 7-7 करोड़ का वो टनाटन बड़ा वाला वो कोठी जिसे कहते हैं ना, बड़ी सी कोठी बनाई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और बाहर तो और आनंद आ गया मकान को देखकर जब हमने देखा उस प्यारे से राजकुमार ने अपने मकान का नाम लिख रखा था मातृ छाया। क्या लिख रखा था? मातृ छाया। क्या लिख रखा था? मातृ छाया। मन में बड़ा संतोष हुआ, ओ तो इस कलयुग में भी सतयुग के श्रवण कुमार जैसे लोग हैं जो अपने मकान का नाम भी क्या रखते हैं? मातृ छाया रखते हैं। हम भीतर गए, भीतर में सुंदर सी उसकी धर्म पत्नी थी, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सीधे साधे अच्छे उछल कूद करने वाले 2 बच्चे थे। उन्होंने हमें आहार दिया। घर में कोई नजर नहीं आया, कोई तस्वीर भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं और कुछ नहीं। तो हमने यूं ही पूछ लिया। मैंने कहा आपके मम्मी पापा वगैरह? कहा बाप जी पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, मम्मी गाँव में रहती है। क्या कहा? मम्मी गांव में रहती है, यहीं से 40 किलोमीटर दूर गांव है, वहां मम्मी हमारी गांव में रहती है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है ठीक है। कितने भाई हैं आप? कहा बाप जी मैं बेटा तो अपने माँ बाप का मैं एक ही हूँ, पर क्या बताऊँ बाप जी, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे अब क्या बोलने वाले हैं गुरुदेव, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, मुझे पता है आप मुझे अब क्या इशारा करने वाले हैं, पर महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें और उनमें बिल्कुल नहीं बनती है। किसमें किसमें? इसमें और उनमें क्या बिल्कुल नहीं बनती है। आप समझ गए? इसमें का मतलब ये का मतलब जैसे आप वाली है ना वैसे उसकी वाली भी थी, तो वो और उनमें मतलब मम्मी जी में बिल्कुल नहीं बनती है।
हमारी एक आदत है, हमें जो बोलना होता है हम सत्संग के मैदान में बोल देते हैं। व्यक्तिगत कभी भी किसी पर टिप्पणी करना हमारे विचारों में अनुकूल नहीं होता। पर पता नहीं, हमें लगा कि ये पति पत्नी दोनों ही हमें बहुत श्रद्धा से देखते हैं। अगर समय रहते हमने इनको सीख नहीं दी तो जो धुंधला वर्तमान आज इनकी माँ का है, वही धुंधला भविष्य इन दोनों का भी इनके बच्चों के हाथों हो जाएगा। हम वहीं बैठ गए, 2 मिनट हमने कुछ अच्छी बातें कही, दोनों पति पत्नी हमारे साथ बाहर आए। मैंने उनको कहा कि आप दोनों हमारे साथ हमारे उपाश्रय में चलिए। हम बाहर निकलने लगे तो मैंने पति को देखकर इशारा किया। मैंने कहा, देख बेटा, आपके मकान का नाम लिखा है मातृ छाया, मैं इससे भी अच्छा मकान का नाम आपको बता दूं। हाँ हाँ गुरुदेव बोलो ना, आप जो बोलेंगे, 10,000 का खर्चा, अभी 2 मिनट में नाम चेंज करा दूं। मैंने कहा, भैया इस मकान का नाम पत्नी छाया लिखते हैं। जिस घर में माँ की छाया नहीं पड़ती उस मकान का नाम मातृ छाया रखने का क्या अर्थ होता है। जिस घर में माँ की छाया नहीं पड़ती, पता नहीं हमारी बातों को सुनकर वो दोनों पति पत्नी इतने भाव विवल हो गए, पहुंचाने हमारे उपाश्रय तक आए। हम बैठे, मैंने उन दोनों पति पत्नी को जीवन का पाठ पढ़ाया। मैंने कहा, सोचो आज उनका वर्तमान यह है, कल हमारा भी भविष्य है। और हमारे बच्चे वो नहीं सीखते जो आप स्कूलों में सिखाते हैं, हमारे बच्चे वो भी नहीं सीखते जो आप बोलकर सिखाते हैं, हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं अपने भविष्य को अच्छा रखने के लिए। अच्छा होगा जिस माता पिता ने, जिस माँ ने हम पर इतने एहसान किए, पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन का निर्माण किया। जब कोई बच्चा अपनी माँ के सामने बोलता है ना, माँ तो समझे को नहीं, चुप रहे। कहीं दुनिया आप में से लगभग सभी ने अपने माँ को बोला होगा, मम्मी जी आप नहीं समझते हो। बोला ही है, मुझे मालूम है? मम्मी जी आप नहीं समझते हो। अभी यूं गर्दन कर दो, पर याद करो आपने जीवन में 10 बार बोला होगा अपनी बूढ़ी माँ को, माँ तू हमजा को नहीं, तू हमजा को नहीं, है नहीं, या मतलब आप नहीं समझते हो। आपको पता है जब आप बोलती है ना तो माँ बड़ी खुश होती है। आपको पता है कि नहीं? जब आप माँ को बोलते हैं कि आप उसको समझते नहीं हो तो आपकी माँ बड़ी खुश होती है और सोचती है, जिसको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके पोतड़िए साफ किए, क्या किए बोलो मुंह से। आप लोग एक काम जरूर करना, जिन के भी छोटे बच्चे हैं ना, जब ये पोटी कर लेना और इसकी जब बैठक धो रहे हो ना, उसका वीडियो जरूर बना लेना। बोलो मुंह से, वीडियो बना लेना। क्यों? क्योंकि 22 साल बाद ये पूछेगा, मम्मी तूने मेरे लिए क्या किया। तब कुछ मत करना, बड़ी वाली टीवी होती है ना, उस पर ये वीडियो चला लेना। बेटा ये तो एक नमूना है कि मैंने इस तरह तेरे पोतड़ी और तेरी बैठक धोई है, अब तू बता कि तेरे लिए इससे ज्यादा भी और क्या कर सकते थे। वो वीडियो जरूर दिखाना बच्चे को और कहना, देख बेटा मैंने तेरे लिए ये किया है। तो वो माँ सोचती है, जिसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, जिसको तुत्तू मैं करके मम्मा मम्मा करके बोलना सिखाया, जिसको खुद गीले में सोकर सूखे में सोना सिखाया, जिसको पाँव पर जीना सिखाया, जिसको पढ़ना सिखाया, जिसको खाना सिखाया, जिसको जिंदगी जीना सिखाया। आज कितने बड़े गौरव की बात है, आज पहली बार लग रहा है मेरा बेटा बड़ा भी हो गया और समझदार भी हो गया, और इतना समझदार हो गया कि मुझे कहने लग गया, मां तू हमजे कौन। कैसे बताऊं, हमारी बातों ने बड़े चमत्कार किए, बड़े चमत्कार किए, हमारी बातों ने बड़े चमत्कार किए हैं। और इस मायने में चमत्कार किए हैं कि हम जयपुर चातुर्मास करके वापस लौटकर उसी शहर में आए जोधपुर आने के लिए। वही हमारी बड़ी प्रवचन वाला, वही मैदान, वही युवक हमारे सामने, और उसने आग्रह किया, गुरुदेव हमारे घर चलिए। हमने कहा, बेटा पिछली बार चल गए थे, इतना बार बार नहीं चला जाता। और जिद पड़ गया गुरुदेव ने, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। हम उनके घर गए तो इतना आनंद से हृदय भर गया, इतना आनंद से हृदय भर गया, इतना आनंद से हृदय भर गया, और हमें लगा कि वास्तव में हमारी बातें चमत्कार करती है। घर में जैसे ही गए तो घर में केवल उसकी खूबसूरत सी पत्नी नहीं थी, उसके प्यारे बच्चे नहीं थे, वो नहीं था, सामने सोफे पर उसकी प्यारी सी माँ बैठी थी। कहा, बाप जी ये आपके वचनों का चमत्कार है कि अब मेरी पत्नी और मेरी माँ में बहुत मिठास है, बहुत आनंद से प्रेम से हिल मिलजुल कर रहते हैं। वो गए गांव में मम्मी को लेने के लिए, पर माँ को पता था कि उसकी बहू कैसी है। उसने कहा, मैं मरे नहीं आऊंगी। तब बेटे ने कहा, माँ अगर आप हमारे घर नहीं आएंगे तो मैं आज से अन्न जल का त्याग करता हूं। और यह कहकर अपनी मां को गुरु के द्वारा दी गई सीख जीवन में चमत्कार करती है। और वो बंदा अपनी मां को, अपनी पूज्य मां को अपने घर पर ले आया। पहले वो मकान था,
जब हम यहां से चातुर्मास करने जयपुर जा रहे थे और उस घर में हमने आहार के लिए गए तो पहले वो खूबसूरत मकान था। जब हम जयपुर चातुर्मास करके वापस आए तो मकान मकान नहीं रहा, वो खूबसूरत स्वर्ग बन गया था। और भगवान करे हमारी बातें देश दुनिया में फैले। मेरे भाई, हमने हजारों मंदिरों की प्रतिष्ठाएं नहीं कराई और सैकड़ों उपधान और पदयात्रा संघ में नहीं निकाले, पर हमने संघ और समाज में, राष्ट्र में, देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर धर्म संघ में हमने एक काम, एक चमत्कार, एक धर्म संघ की महान सेवा की है, जिसके लिए युगों तक इंसानियत हमें याद रखेगी। और वो सेवा यह की है कि लाखों टूटे हुए परिवारों को हमने आपस में जोड़ने का भरसक भागीरथ प्रयास जरूर किया है। हजारों हजार भाई ऐसे होंगे, कैसे बताऊं। एक शहर में एक महानुभाव ने हमारा चातुर्मास कराया, चातुर्मास का लाभार्थी, मतलब पूरा चातुर्मास कराने का लाभार्थी। गौरवपूर्ण चातुर्मास था। रोज 15-15, 20-20 हजार लोग सत्संग को सुनने के लिए आ रहे थे। महानगर था। हमें कुछ दिन के बाद पता लगा कि जिस व्यक्ति ने हमारा चातुर्मास कराया है उसके सगे भाई से बोलचाल बंद, आना जाना बंद। उसका सगा भाई हर साल सत्संग प्रवचनों में उपाश्रय में जाता रहा होगा, पर इस साल नहीं आ रहा है क्योंकि उसके भाई ने ये गुरु महाराज का चौमासा कराया है। भले ही वो हमें चाहता था, पर हमारे पंडाल में एक बार भी नहीं आया। लोगों ने कहा, गुरुदेव आप जिस शहर में जाते हैं चमत्कार करते हैं, एक चमत्कार कर दो। ये 22-23 साल से ये दोनों अमीर भाई, अमीर में भी उस शहर के राजा, सेठ, नगर सेठ जैसे अमीर आदमी हैं, इन दोनों भाइयों में बोलचाल बंद है। गुरुदेव आप कुछ चमत्कार कर दो। अगर आप अभी न कर पाए तो इस वैर विरोध की धारा को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। अगले दिन की बात है, चंद्रप्रभ जी महाराज का सत्संग प्रवचन था और उन्होंने जो हमारे चातुर्मास के आयोजक थे उन महानुभाव को खड़ा किया और खड़ा करके कहा कि आप दोनों भाइयों में बोलचाल बंद है। उन्होंने कहा, गुरुदेव बंद है और इसे बंद ही रहने दीजिए, आप बेवजह कोशिश मत कीजिए, संभव नहीं है गुरुदेव। हमारी इतनी दूरियां हैं, इतनी दूरियां हैं, इतनी दूरियां हैं कि हम एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। कभी दिवाली गई, रामासामा गए, शादियां गई, मरने पड़ने हो गए, पर हम एक दूसरे के घर क्या नहीं गए हैं। आप इस मैटर को छोड़ दो। मैं तो क्या है, थोड़ा सा मीठा बोलने वाला संत हूं। चंद्रप्रभ जी महाराज बिल्कुल साफ सुथरी, नीट, क्लीन और सत्य भरी बात करते हैं। कम से कम 15,000 लोग उस पंडाल में बैठे होंगे और चंद्रप्रभ जी बाप जी ने कहा, आपने हमारा चातुर्मास का लाभ लिया है, गौरव की बात, हम आपका अभिनंदन करते हैं, पर हम चाहते हैं अब आप इस पंडाल में जब भी आएं दोनों भाई साथ आएं, नहीं तो हम अपना चौमासा खुद ही पार लगा लेंगे। क्या कहा? बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा बोलने के लिए हो। हाँ, वो आदमी जो पूरा खर्चा कर रहा है चातुर्मास का, और उस आदमी को 15,000 लोगों के मुंह सामने और मुंह पर कहना, क्या कहना, अब हम चाहते हैं आप दोनों भाई हमारे पंडाल में आए तो साथ में आए। बस आप क्या समझते हैं, प्रवचन खत्म हुआ तो बात खत्म हो गई? पूरे शहर में हाका फूट गया। एक एक घर में आपस में मीटिंग हो रही है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इन भाइयों को कैसे मिलाया जाए। और वो थे भी इतने अमीर कि किसी की उनको कहने की हिम्मत तक नहीं। नगर के बड़ी लोग मिले कि बाप जी ने कह दिया है, गुरुदेव ने प्रवचन में कह दिया है, अरे अब तो ये आपके परिवार के नहीं पूरे शहर की इज्जत की बात बन गई है। दिन भर मीटिंगें चली, रात भर मीटिंगें चली। सुबह 6 बजे मैं निकला, जहां हम ठहरे हुए थे वहां से। मैंने एक भाई जो चातुर्मास का लाभार्थी था उसको अपने साथ लिया। मैंने कहा चलो सुबह सुबह घुमाने ले जाता हूँ, कुछ नया काम करते हैं। उसने कहा, बाप जी यो कहीं कर दियो, आप भाई महाराज हमारे साथ यो क्यों कर दियो, मैं हमारे वास्ते संभव को नहीं, आप नहीं समझो बाप जी। अरे हमारे इतने उलझे हुए हैं ये कि इन्हें भगवान आ जाना तो भी सुलझा नहीं सकता। मैं कहीं बोलूँ बाप जी बस मना माफ़ करो ये वो। अरे मैं कहा चलो सही घुमा के लाता हूँ। मैं उनके भाई का भी घर जानता था और उनको लेकर के हम उनके भाई के घर गए। आधे घंटे की मीटिंग की। मैंने भाई भाई के प्रेम का महत्व समझाया। मुझे आज भी याद है, मैंने उन भाइयों को एक ही पंक्ति कही थी। मैंने कहा, भाई साहब इतना याद रखना, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो पूरे इतिहास को और पूरी दुनिया को पता है रावण हारा था और राम की विजय हुई थी, पर इसके पीछे छिपे हुए रहस्य का हमें ज्ञान नहीं है। और जिस परिवार के लोग इस रहस्य को समझ जाएगा ना, उस दिन के बाद कभी भाई भाई में दूरी नहीं होगी। और तब मैंने बताया था, मैंने कहा मरते मरते रावण ने
हो सकता है रावण ने 1000 गलत काम किए होंगे, पर एक अच्छा काम जरूर किया कि मरते मरते दुनिया के नाम एक अच्छी सीख छोड़कर चला गया रावण। और जाते जाते उसने राम से कहा था कि राम, मैं मर रहा हूं, मेरी हार तुम्हारी जीत हुई है, पर यह मत समझना दुनिया में कोई मुझे हरा सकता था। अरे अरे अरे, यमराज को मैं काख के नीचे रखता हूं और नवग्रह को मैं पांव के नीचे रखता हूं। तुम महादेव की पूजा करते हो, मैं महादेव को मुट्ठी में रखता हूं। किसने कहा? अहंकारी रावण ने तब कहा था राम से कि मेरी शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति नहीं थी। अरे यमराज भी 1000 बार सोचता मुझे मारने के लिए, हिम्मत नहीं हो सकती थी, उससे तो मैं पांव के नीचे दबा कर रखता हूं। पर राम, इस युद्ध के मैदान में मरता हुआ रावण सत्य आज तुम्हें बता रहा है कि मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था, और तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। बस रावण ने कहा मैं चाहता हूं मेरे 1000 बार मुझे फूंका जाए, पर मेरे इस बात को दुनिया के हर इंसान के कान में जरूर डाल दी जाए कि रावण की हार में भी भाई कर्ण रहा और राम की जीत में भी भाई कर्ण रहा। भाई अगर साथ निभा दे तो युद्ध में विजय होती है, और भाई अगर खिलाफ चला जाए तो 1000 नहीं लाख योद्धा तेरे साथ हैं, तब भी युद्ध में हार होती है। हमारी बातों को सुनकर दोनों भाई सुबक सुबक कर रोने लगे। तय हो गया, जो हुआ सो हुआ, जैसा हुआ सो हुआ। पर पहली बार हमने अपनी झोली फैलाई उन दोनों भाइयों के सामने। मैंने कहा याद रखना, अब तक आपके घर पर संत आए हैं ना, कोई 11 लाख का चंदा का बात की होगी, कोई 21 लाख की बात की होगी, समाज के लोगों ने आकर 51 लाख, 1 करोड़, 5-5 करोड़ के उन्होंने दान दिए हुए थे, 10-10 करोड़ के उन्होंने दान दिए हुए थे। मैंने कहा आपके लिए ये लोगों ने अब तक आए होंगे झोली फैलाने के लिए, आज एक संत आप दोनों भाइयों के द्वार पर आया है। मैं झोली फैलाकर कहता हूं आप दोनों भाई आज गले मिल जाओ। पता नहीं गुरु वचन कभी कभी इंसान की जिंदगी को कैसे मोड़ दे देते हैं और कैसे मिठास घोल देते हैं। मैं तो वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे प्रवचन देना था। पहले दिन चंद्र प्रभु जी का प्रवचन, तो उसके अगले दिन अब की बारी अटल बिहारी, मेरा ही नंबर आता है, तो मैं अगले दिन मुझे बोलना था जाऊंगा भाई, दूध वूध लेकर के पंडाल में जाऊंगा। दौड़ता भागता आया है, दौड़ता भागता आया, दूध पिया, पंडाल में पहुंचा। लोगों का प्रवचन सुनने में मन नहीं लग रहा है। क्यों? बाप जी ओके कर दियो, बाप जी ओके कर दियो। यूं नहीं बोलना चाहिए, कोई वास्ते यूं नहीं बोलना चाहिए। चैलेंज के बिना जिंदगी सुधरती नहीं है मेरे भाई, और गुरु के फटकार के बिना जीवन का निर्माण कभी होता नहीं है। इतना सा याद रखना। लाड प्यार अगर गुरु करते रहे ना तो शिष्य का निर्माण नहीं होता है। शिष्य का निर्माण तब होता है जब सख्त अनुशासन में व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद तले पलता है, तो जीवन का निर्माण होता है। हम भोले भाले बच्चे थे यार बचपन में। कौन सा हम कोई अमीर जादों के घर में पैदा हुए, और कौन से हमने कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं कर ली थी। वणिक परिवार में सामान्य घर में पैदा हुए थे, पर हमारे पिता ने गुरु की भूमिका अदा की और उनके सख्त अनुशासन में हम दोनों भाइयों के जीवन का निर्माण हुआ। जीवन में खोट ये तो हमारे आगे पीछे भी नहीं आती कभी। प्रवचन चल रहा था, चलते प्रवचन में हजारों लोगों में एक ही सुख बुगाट, आज वे आवेला, कोई के नहीं आवेला, कोई के मरिए नहीं आवेला। शर्तें लगने लग गई, लोग आपस में सट्टे करने लग गए। शर्तें नहीं आवेला, शर्तें नहीं आवेला, शर्तें नहीं आवेला, शर्तें नहीं आवेला। पूरे पंडाल में चल रहा था। कोई 10:15 बजे होंगे, एक साथ 15,000 लोग खड़े हो गए उस पंडाल में। जब उन्होंने देखा दोनों भाई गले में यूं हाथ डालकर और पंडाल में प्रवेश कर रहे थे, और तब वो छोटा वाला भाई जो अब तक हमारे पंडाल में नहीं आया, उसने माइक लेकर कहा, ये चंद्रप्रभ जी महाराज के वचनों का कमाल है, ये आप गुरुजनों के वचनों का कमाल है। बाकी हमें कोई भाई एक नहीं कर सकता था। दोनों भाई एक साथ मंच पर आए। पहली बार हमारी पंडाल में करीबन 2 से 3 मिनट तक तालियों पर तालियां, तालियों पे तालियां, तालियों पे तालियां बजती रही होगी। लोग ऐसे झूम गए। कहते हैं ना जिंदगी में कभी कभी खुशी के आंसू आते हैं। किसके आंसू आते हैं? छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 10-10 हजार लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ओह, सुना तो था ये जो 2 भाई हमारे शहर में आए हैं,
ये चमत्कार करते हैं, इनके चमत्कार को आज हमने देखा। भाई भाई में प्रेम और मिठास माधुर्य, एक गिरे तो दूजा अपना जड़ से हाथ बढ़ा ले। आओ फटाफट अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान और गौरव में कभी कमी मत आने दीजिए, समझ गए भाई? पर मैं अपनी ओर से युवाओं के नाम कहूंगा, क्योंकि प्रवचन दुनिया के करोड़ों लोग सुनेंगे आगे। और मैं पहली बात कहूंगा, 9 बातें हर पुत्र, हर युवा, हर घर का सदस्य अपने बड़े बुजुर्गों के लिए जरूर ध्यान रखें। और पहली बात ये ध्यान रख लो, पढ़ाई करने के बाद केवल जॉब की ही व्यवस्था मत कीजिए, माता पिता की व्यवस्था भी दिमाग में रखिए। समझ रहे हमारी बात? मैं आज की युवा पीढ़ी से कुछ नई बातें अब शेयर कर रहा हूं। 5 मंत्र दे रहा हूं। पहला मंत्र, और पहला मंत्र है घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ध्यान रखें, और वो ये है, आपने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करते ही केवल जॉब, और जॉब के बाद केवल बीबी, और बीबी के बाद केवल बाहर जाना, और बाहर जाने के बाद केवल अपने बच्चे, यहीं तक अपने जीवन को मत देखो। माता पिता भी आपके जीवन के दायित्व हैं और उनको भी पूरा करने के प्रति सजग रहो। इसलिए जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई व्यापार अपने जीवन में शुरू करो तो इस बात का जरूर ध्यान रखो, इन सब बिजनेस और व्यापार के साथ करने से मैं अपने माता पिता से दूर तो नहीं हो रहा हूं, और उनकी सेवा शुश्रूषा में मेरे द्वारा कमी तो नहीं रह जाएगी। देश के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने भारत में पहली बार घुटनों के सफल ऑपरेशन किए थे, और वो अमेरिका में रहने वाले देश के डॉक्टर थे जो यहीं नागौर में रहते थे, फिर अमेरिका चले गए, और उनका नाम था डॉक्टर प्रकाश बांगानी। क्या नाम था? डॉक्टर प्रकाश बांगानी। हमारे पूज्य माताजी महाराज का करीबन 35 साल पहले उन्होंने दोनों घुटनों की सर्जरी की थी। जर्मन से घुटने मंगाए थे, सारे डॉक्टर्स उन्होंने बाहर से बुलाए थे, उस समय इंडिया में नहीं होते थे, पर उन्होंने सफल ऑपरेशन हमारे पूज्य माताजी महाराज का किया, और 10-10 किलोमीटर उसके बाद वो पैदल चलती थी। अब देखो, वो विदेश में रहते थे, उनके मम्मी पापा यहां रहते थे, अब विदेश में उनकी इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं चल गई, खुद का अस्पताल हो गया, और बड़ा काम अमेरिका में चल गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आए वो अपने इंदौर शहर में आए, 12 दिन पूरे हुए। उन्होंने माँ से कहा, माँ अब मैं अकेला आपको नहीं छोड़ूंगा, पहले आपकी जिद थी पापा और हम दोनों हैं कोई, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपको साथ चलना है, मेरे साथ अमेरिका चलना है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो न तो आज चलूँ न कल चलूँ, मैं तो मर ही नहीं चलूं। यहाँ मुझे महाराज के दर्शन होते हैं, मंदिर के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं, शिव प्रभु के दर्शन, ये सब छोड़ के तेरे अमेरिका जाऊं? मैं तो बेटा यहाँ आराम से हूं, तू तेरे जा। उन्होंने एक दिन कहा अपनी माँ से, दूसरे दिन फिर कहा अपनी, सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं मैं आपसे, विश्व के नाम जब डॉक्टरों में एक नाम आता है उनका। उन्होंने दूसरे दिन फिर कहा अपनी माँ से, तीसरे दिन उन्होंने माँ से पूछा, माँ अपना निर्णय बताओ, आप अमेरिका चलेंगे कि नहीं? कहा, बेटा मेरा अंतिम फैसला है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, मैं अपने यहीं रहूंगी, मुझे मंदिर और महाराज चाहिए, मुझसे ये नहीं छूटते। मुझे क्या चाहिए? पुरानी महिला थी भाई, मैं भगवान का दर्शन भी न कर पाऊं, संतों की वाणी भी नहीं सुन पाऊं, ऐसी तेरी अमेरिका में क्या करूंगी? अमेरिका का अमेरिका में, तेरी अमेरिका में क्या करूंगी अमेरिका में? बेटे ने मां का निर्णय सुना, मां का निर्णय सुनने के लिए 3 दिन लगाए, पर खुद का निर्णय करने के लिए 3 मिनट भी नहीं लगाए। और उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अपने स्टाफ से, अपने उनके एक साला जी भी वहाँ रहते थे, उन सारे लोगों को जानकारी दी, मेरा सारा बिजनेस वहाँ पर बंद कर दिया जाए, हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, जो भी धनराशि आए अब इंडिया में भेज दिया जाए, मैं अमेरिका नहीं आ रहा हूँ, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं आपको कैसे बताऊँ, वो दुनिया भर में चलने वाला डॉक्टर उसके बाद जिंदगी में कभी अपने शहर को छोड़कर बाहर नहीं गया, और जब तक उसकी मां जीवित रही, बात तो अब सुनिए, जिंदगी में कभी भी, वो नामजद अमीर व्यक्ति है जी, जिंदगी में कभी भी उस व्यक्ति ने अपनी मां को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा, मां को मंदिर लेकर रोज खुद साथ में जाता। अब देखो, मां थी, वो 2.5-3 घंटा मंदिर में बैठती, वो 15 मिनट मंदिर में धूप करते, चंदन चढ़ाते, फिर बाहर आके बैठ जाते। वो 2.5 घंटा मंदिर के बाहर बैठे बैठे माँ की इंतजारी करते रहते कि माँ आएगी। और इतना नहीं,
घर में 25 स्टाफ रहा होगा, माँ चल नहीं पाती थी। इंदौर के हजारों लोगों ने वो दृश्य देखा है कि दुनिया को वो बड़ा डॉक्टर अपनी माँ को व्हील चेयर में अपने हाथ से बैठा कर यूं 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 चलाते हुए मंदिर में ले जाता, परमात्मा के दर्शन कराता, बाहर बैठा रहता, वापस आती व्हील चेयर अपने हाथ से लेकर माँ को बैठाता था। मेरे भाई, कैसे आपको बताऊं, जब व्यक्ति के जॉब और व्यापार के निर्णय करते समय उसकी आंखों में माँ बाप बसे रहते हैं ना, उस आदमी का भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है। आज अगर चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज जैसे संतों के मुंह पर भी हैं, दूर बैठे उस व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है, इससे बढ़कर उस आदमी के जीवन की कमाई और क्या हो सकती है। तो जिंदगी में पहला ध्यान रखो, विवेक रखो कि अपने जॉब का निर्णय करते समय माँ बाप के चेहरे को कभी मत भूलो। अगर आप जिंदगी में दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लो, और वो है जिंदगी में जब भी कोई काम करो मन बना लो आज से। जो लोग भी युवा पीढ़ी है, मन बना लो आज से। जिंदगी में इतना ध्यान रखना, जिंदगी में जीवन का कोई भी नया निर्णय लो तो बिना माँ बाप की सलाह के मत लेना, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे सच्चे अगर आपको कोई सलाहकार होते हैं, सबसे सच्चे, जिनके भीतर स्वार्थ नहीं होता, जिनके भीतर अपना ईगो नहीं होता, जिनके भीतर अपने सुख की कामना नहीं होती। अरे मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर कभी सपने में भी भगवान प्रकट हो जाए और आपसे बोले कि बोल तू क्या चाहता है, सपने में कभी भगवान प्रकट हो जाए और आपसे पूछे बोल तो क्या चाहता है, तो भगवान से इतना सही कहना, भगवान मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर दे। बस क्या कर दे, बोलो मुंह से, बोलो मुंह से, मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर दे। क्यों? क्योंकि आपके सपने में तो पड़ोसन भी हो सकती है। हाँ, सावधान। आपकी सपने में तो कोई आपकी इल्लू पिल्लू वाली भी हो सकती है, सावधान। पर माँ बाप के सपने में केवल उसकी संतान होती है और उसके कल्याण की कामना होती है। बस एक ही भावना होती है, मेरा बच्चा कभी गलत राह पर ना जाए, मेरा बच्चा सही राह पर जाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि माँ बाप के रोक टोक को अगर बच्चे बुरा मानते हैं, यह बच्चे का दुर्भाग्य है। नंबर 3, अगर आप सावधानी रख सकें अपने घर के बूढ़े माता पिता के साथ, तो एक सावधानी जरूर रखें, और वो है कि माँ बाप ने अपनी जवानी भले ही गरीबी में बिताई होगी, पर उनके बूढ़ापे को हमेशा अमीरी में बिताने की कोशिश करना। ठीक है, उनके तो बिना एसी के रहने की आदत ही है। मैं कई घरों में जाता हूं ना, गजब बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं कहता हूं, सच्ची बातें बता रहा हूं। संत जीवन में झूठ बोलने का महापाप थोड़ी करूंगा। घरों में जाता हूं, पहले बड़ी वाली बहू कहती है बाप जी हमारे बेडरूम में आओ, मंगलिक सुनाओ। उनके बेडरूम में जाता हूं, वो बड़ी वाली टीवी, वो एसी जो उस पे लगता है ना दीवार पर एसी, और वो मोटा वाला गद्दा और बढ़िया सा पलंग, और ये वो अटरम पटरम खटरम बेडरूम में। फिर वो मंजली कहते बाप जी हमारे बेडरूम में चलो, वठी मंगलिक सुनाओ। फिर छोटी वाली बहू वो भी कहती है मंगलिक सुनाओ, वहाँ भी मंगलिक सुनाओ। पूरे घर में घूमते घूमते नंबर आता है दादी सा का, बाप जी दादी सारी तबीयत ठीक नहीं रहा, दादी सर रूम में आ लो, बटे मंगलिक सुनाओ। वहाँ वो जाता हूँ, वो 20 छेद वाली पुरानी रजाई कंबल, घुर 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 घुर, बोलो 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 बोलो, हैं? वो जब सिंहपोड़ में रहते थे ना, और जब घर बदल के आए थे ना, तो सब चीजें बेच बचा के आ गए, पुराना पंखा ले आए कि दादी सर काम आवेला। वो सन 47 का पंखा, घुर 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 घुर, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, चला लो चला लो, सबके चले घरों में, दादी सा के रूम में गिर 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 गिर। और पता है फिर वो घर की तीनों बहुएं कहती हैं बाप जी मंगलिक सुनाओ, हमारा दादी सा ने नींद नहीं आवे रात भर टसकता रहे हम, बाप जी आपने मंगलिक सुनाओ। मैं कहा करता हूँ मंगलिक नहीं, हमारी बातें सुन लो, और आज एक काम करो, आपकी दादी सा को इतनी मस्त नींद आएगी, इतनी मस्त नींद आएगी, आप सोच नहीं सकते। कहीं करा बाप जी बोलो, कहीं कहीं दवाई देवा, मैं कहने ली दवाई हूँ बताऊँ, जिके रूम में थे सुबह उन रूम में तो दादी सा ने ले जा सुबह वो, कहीं करो कहीं करो। जिके जिक्री दादी ने नींद नहीं आवे, आज ही और ट्राई कर लीजिए, नींद गहरी आवेला। जिके रूम में आप सुओ उन रूम में तो कहने सुओ दादी सा ने, और एक दिन धनी लुगाई दोनों और दादी सा ने रूम में सुओ तो थाने पतो लाग जैसी दादी सा ने नींद क्यों नहीं आवे और थाने नींद क्यों आवे। एक ही दिन में थाकी नींद गायब नहीं हो जाओ तो माँ को नाम ललित प्रभु ने, एक ही दिन में अक्कल टिकाने आ जावेला। बाप जी इसलिए
भले ही उन्होंने गरीबी में अपनी जवानी जी, पर आज अगर आपके दिन अच्छे आए हैं तो उनको वे सारे सुख देने की कोशिश कीजिए, सारे सुख जो दुनिया में इंसान केवल सोचा करता है। आप अपना पूरा धन लगाकर भी घर के बड़े बुजुर्गों को सारे सुख देने की कोशिश कीजिए। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए, और वह है घर से जब भी जाएं या आएं नियम बना लो। अगर घर में मम्मी है बूढ़ी, दादा है, घर में परिवार परिजन आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आज से नियम बना लो, घर से जब भी जाएं या आएं उन्हें जानकारी जरूर दें। बिना अपने घर के बड़ों को बताए घर से बाहर जाना पाप है। अगर आपके घर में सासू मां है, जरूर कहिए, मम्मी जी मैं प्रवचन सुनने वास्ते जाऊं, जाइयो? हाँ बेटा जाइयो। उन्होंने हाँ भर दिया, गौरव की बात है। खुदा ना खास्ता ना कह दिया तो उसे इनका आशीर्वाद मानिए और अपना कदम बढ़ाने के बजाय रुक जाइए, आप लाभ में रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को कहकर, उनको बताकर जरूर जाएं, सीधे घर के बाहर न जाएं। अगर आप अगला काम कर सके तो जरूर कीजिए, और वो है 24 घंटे में एक बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर थाली लगाकर क्या खाना जरूर खाएं। 24 घंटे में एक बार आपके घर में जो दादा दादी हैं उनके पास बैठ जाएं, वहां थाली लेकर चले जाएं, लो वहां साओ साथ में, लो दादी साओ साथ में भोजन करा। मैं कैसे बताऊं, वो अपने घर के बच्चों के साथ भोजन करके वो अकेले नहीं तो दिन भर पड़े रहते हैं, भगवान भरोसे बड़े रहते हैं। कब तक वो दिन भर सामायिक करेंगे, कब तक भगवान का भजन करेंगे, तब तक नमोरिंताणंग 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 नमोरिंता, आखिर तो बोर होता है ना यार इंसान। तो घर के बच्चे अगर उनके साथ बैठकर हंसते खिलते मुस्कुराते हुए भोजन करेंगे ना, और एक काम करना, पहला कौर तोड़ना, अपने बचपन के दिनों को याद करना। बूढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है, वो पहला कौर तोड़ना और दाल में भिगो करके सब्जी में लगा करके, और वो पहला कौर अपनी बूढ़ी दादी माँ के मुंह में देना। मैं कैसे बताऊं, कौन कहता है कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा? उनके सातों स्वर्ग तो एक साथ उनके सामने आ गए जब पोते ने उनके मुंह में अपने हाथ से रोटी का कौर दे दिया। एक समय उनके साथ में बैठकर भोजन जरूर करना। अगर आप कर सको तो अगला काम जरूर करना, वो है 30 मिनट नियम बना लो। कितना? 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी हो, पापा है, दादा दादी हैं। क्या जिंदगी हो गई है, जॉब लेकर बैठ गए हो, सुबह 10 बजे बैठे, शाम को 7 बजे उठे, दोस्तों से मोबाइलों पे रहे, खाया पिया, सो गए, सुबह 10 बजे 9 बजे उठे, नहाए धोए लग गए। ऐसा लगता है आजकल हमारे घर में मेहमान आके रहने लग गए हैं। बच्चे नहीं रह रहे, मेहमान आ रहे, हम कहीं जा रहे, हमारे साथ चलो, हमारे साथ घूमो फिरो, तुम्हें भी पता लगे शहर क्या है, लोगों को पता लगे कि हमारे बेटा भी है, हीरे से। हमें बोल बोल के मुंह से लोगों को बताना पड़ता है हमारे बेटो भी है। कहीं हालत है गरारी, मुंह से बोल बोल। लगता तो नहीं है कि आपके कोई संतान है, क्योंकि बिना संतान के रोज आते हो। महीने में एक दिन भी अगर आपके संतान आपके साथ नहीं घूम रही है तो आपको बोल बोल के बताना पड़ेगा, हाँ हमारा 2 बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। बस 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर रहिए, उनके मन की भाव समझिए, मन की बात समझिए। अरे जिन्होंने आपके बचपन में कितने 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 कितने, बाकी सब छोड़ दो। कामना बेटा खड़े हो, तो खड़े हो बेटा, माइक दो दौड़ के इनको। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपके राजकुमार का नाम क्या है? प्रियांश। प्रियांश। ये अभी कितने साल का हुआ है? 1 साल। 1 साल हो गया। तो जरा बताएंगे आपने लगभग इसके कितनी बार पोतड़ी धोली हैं? बहुत बार। 5-10 बार या इससे भी ज्यादा? इससे भी ज्यादा। 10-20 बार या इससे भी ज्यादा? बहुत बार। इससे नहीं 150 या इससे भी ज्यादा? अभी तो ये 1 साल का हुआ है। 1 साल की उम्र में इसकी मां ने कम से कम 2000 बार पोतड़िए धोए हैं। कितनी बार? अरे ये तो आज स्टाइल पैदा हुई है कि बांधकर छोरे को छोड़ दो। पहले तो एक सूख तो दूसरो बांधता, तीसरो सूख तो चौथो बांधता। बतनी हमेशा डोरी भरजोड़ी रहती पोतड़िया सु, याद है? बूढ़ी माताएं याद है? आज लगाना नया जमाना पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक है नहीं? और पहली तो दिन भर डोरी भरोड़ी रहती, एक उतारियो नयो लगायो, नयो उतारियो नयो लगायो। जरा सोचो, जिस माँ बाप ने 5000 बार हमारी पोतड़िए धोए हैं और उनको 20 मिनट देना भी आपको भारी लगता है, व्यर्थ है आपका जीवन, व्यर्थ है आपका धन, व्यर्थ है आपका जॉब, व्यर्थ है आपका व्यापार और व्यर्थ है आपका अमीर बनना, व्यर्थ है।
आपके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप इतने भी स्वार्थी बन सकते हैं कि 5000 बार पोतली धोने वाले व्यक्ति के साथ आप 5 मिनट भी देना आपको भारी लगता है। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है आपकी अमीरी, व्यर्थ है आपका पैसा। अगर अंतिम एक बात और सुनकर जा सकते हो तो सुन लो, भूल चूक कर अपने घर के बड़ों के साथ ऊंची आवाज में बात मत करना। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। जिनके घर में मम्मी पापा है, दादा दादी है, हाथ जोड़ लो। सास ससुर हैं, उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना। दुनिया में कोई आदमी भाग्य से बूढ़ा नहीं होता है, अपनी औलाद के रवैये से बूढ़ा हो जाता है। भाग्य सबको बूढ़ा नहीं करते, शरीर सबको बूढ़ा नहीं करते। समय से पहले इंसान तब बूढ़ा हो जाता है जब औलाद का रवैया उसके साथ नेगेटिव बन जाता है। कभी भी अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात है नहीं। हम जो मम्मा थे, अरे हाथ जोड़ के प्रेम से, मिठास से, अरे हम मंदिर में जाकर बोल सकते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और जिन्होंने जिंदगी दी है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन का निर्माण किया है, हर सुनने वाली युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा, जिंदगी में कभी भी अपने माता पिता, दादा दादी के साथ ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। मेरे भाई, संत की सीख जिंदगी में पोटली बांध कर रख लेना। आपके कारण कभी आपके मां बाप के आंखों में, बोल लो मुंह से, क्या ना आए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो, आप बोलो। आपके कारण आपके मां बाप की आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी ना आए। अगर आपके कारण आपके बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू आ रहे हैं तो याद रखना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद, और दुनिया में भगवान भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपके कारण आप आपके बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके गलत रवैये, आपके गलत व्यवहार, आपके गलत क्रियाकर्मों के कारण अगर आप घर के परिवार की व्यवस्थाओं को खंडित कर रहे हैं और आपके बूढ़े माँ बाप के आंखों में आंसू आ रहे हैं, माफ नहीं किए जाओगे और जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। हाथ जोड़ के संकल्प लो, कमर सीधी करो। अगर आप हमारी बातों से प्रेम करते हैं, हमारी बातों की इज्जत करते हैं और हमारी बातों ने लाखों लाख लोगों की जिंदगी को स्वर्ग बनाया है, तो मन में संकल्प करो, मैं मेरे कारण, बोलो, मैं मेरे कारण मेरे घर के बड़े बुजुर्गों के आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, कभी आंख से मैं आंसू नहीं आने दूंगा, कभी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। जब भी घर से बाहर जाओ, उनके दोनों चरणों को छूकर बाहर निकलना, क्योंकि जब आप उनके दोनों चरण छूते हैं तो उनके दोनों हाथ आपके सिर पर आकर रक्षा कवच का काम करते हैं। जो व्यक्ति घर से अपने माँ बाप और दादा दादी के चरणों को छूकर निकलता है, जिंदगी में कभी प्रयोग करके देख लेना, वो ट्रक से भी टकरा जाए तब भी उसका बाल बांका नहीं होता है। और तभी कहा जाता है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद का रक्षा कवच लेकर मैं बाहर चला हूं, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गारंटी लिख के रख लेना, घर से बाहर निकले तो अगर आपका बड़ा भाई भी है, बाकी सब छोड़ो, अगर आपका बड़ा भाई भी है, ये गौरव के साथ उनको पांव छू के प्रणाम करना, भाई साहब मैं थोड़ा जालूरी गेट जा रहा हूं। जब आप यूं करेंगे ना, तो भले ही वो मन ही मन आपके प्रति आशीर्वाद दे देंगे। इतनी सी लाइन तो कभी मत बोलना, दुनिया में या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती है, और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के अपने माँ बाप की दुआएं काम करती है। सबसे पहले माँ बाप की दुआएं काम करती है, सबसे पहले आदमी के माँ बाप की दुआएं काम करती है। मुंह से बोल लो, सबसे पहले आदमी के माँ बाप की दुआएं काम करती है। वो 90 साल के डोकरी का हिलता हुआ हाथ 1 किलो पानी का लोटा तो नहीं उठा सकता, और यूं 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 हिलने लग जाता है। पर अगर संत की बात मिथ्या नहीं होती तो आज ये गांठ बांध लेना बात को, वो बूढ़ा हाथ 1 लोटा पानी तो नहीं उठा सकता, पर वो बूढ़ा हाथ आशीर्वाद बनकर आपके सिर पर आ जाए तो आपका भाग्य जरूर संवार सकता है। ये संत वचन है, ये संत वचन है, और ये सत्य वचन है। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, किसकी? जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं,
चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। हमने सुना है नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, दुनिया में लाखों पेड़ होते हैं। आज हम एक नए वृक्ष का आनंद लेंगे जिसका नाम है परिवार का पेड़, और जिसकी डालियां, शाखाएं, पत्ते किस तरह हिल मिल जुल कर घर को खुशहाली देते हैं। आओ आनंद लेते हैं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। दादा दादी के अनुभव से वृक्ष का मूल, दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखें। बोलो बोलो, दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखें। वे भी अपने नेह प्यार से, वे भी अपने नेह प्यार से घर का उपवन सींचे। बहुत ध्यान से लीजिएगा। मैं समझता हूं अगर आपने इस गीत को समझ लिया तो समझ लेना परिवार को, गीता को समझ लीजिए। पूज्य चंद्र प्रभु जी महाराज ने परिवार को स्वर्ग बनाने के जो गीत रचे हैं, उन गीतों में एक बड़ा प्यारा सा ये गीत है, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखें। दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे। अरे वे भी अपने नेह प्यार से, वे भी अपने नेह प्यार से घर का उपवन सींचे। घर के रोशन दान है वे तो, घर के रोशन दान है वे तो उनको धोख लगाए। सन्नी बाबू खड़े हो तो आपके दादा कहाँ हैं? देखो उनके पास जाओ। वे घर के रोशनदान है। कहाँ है आपके दादा? ढूंढो। हाँ ये मंगल जी, जाओ उनको धोख लगाओ और सुबह सुबह का आशीर्वाद पाओ। शर्म मत खाओ। क्या बात है, पोता पड़पोता दोनों एक साथ। अच्छा देखो, आपने जब धोख लगाई तो आपको क्या मिला? क्या मिला? आशीर्वाद मिला। इसमें जीएसटी लगी, इसमें टैक्स लगा, कोई खर्चा लगा। इससे बढ़कर हमारी जिंदगी में मुफ्त का मिला हुआ वरदान क्या हो सकता है कि सुबह सुबह दादा दादी का हाथ हमारे सर पर आ जाए। ठीक है ना? तो रोज इनके पड़पोते को भी धोख लगवाया करो। दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे। बोलो बोलो, दादा दादी के अनुभव से जीवन में कुछ सीखे। वे भी अपने नेह प्यार से, वे भी अपने नेह प्यार से घर का उपवन सींचे। घर के रोशन दान है ये तो, घर के रोशन दान है ये तो उनको धोख लगाएं। चलो ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। हाथ खोल लो, आनंद ले लो। मात पिता तो खुद मंदिर है। बोलो, मुंह खोलो, सब बोलो। मात पिता तो आप में कौन कौन है जो माँ के पेट से पैदा हुआ है? हाथ खड़ा कर लो पहले, क्लियर कट हो जाए। कौन कौन है माँ के पेट से पैदा हुआ है? तो अपने माता पिता के सम्मान में हाथ खोलकर और जबान को धन्य कर लो। क्या? मात पिता तो खुद मंदिर है। जय हो। मात पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया। मात पिता तो खुद मंदिर है, उनमें प्रभु समाया।
अपना खून पसीना जिनने, अपना खून पसीना जिनने सब कुछ हमें लुटाया, अपना खून पसीना जिनने सब कुछ हमें लुटाया, उनको वापस सुख लौटा कर, उनको वापस सुख लौटा कर अपना फर्ज निभाएं। चलो हम सब बोलो, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं। भाई भाई एक खून है, सब गा लो, गुनगुना लो। आप में कोई है जो दो सगे भाई यहाँ पर है? हाथ खड़ा करो। दो सगे भाई यहाँ हैं, चलो खड़े होके आगे आओ। तो आप दोनों सगे भाई हैं, माजे भाई हैं, रोज सुबह दोनों गले मिलने का आनंद लेते हैं? नहीं ले पाते होंगे ना, रोज दिया करो। शायद घर अलग अलग हो गए होंगे ना, हो जाते हैं। पता नहीं जिंदगी में ऐसा क्यों हो जाता है, मोड़ आ जाता है कि घर अलग अलग हो जाते हैं। आओ हम घर अलग अलग हो गए, पर ये तो याद रखो दोनों का खून तो एक ही है ना। चलो गले मिलो, गले मिलो, तबीयत से मिलो, 30 सेकंड तक मिलो। क्या बात है, क्या बात है, गले मिलो, गले मिलो। मुझे एक बात बताओ, इस सुख से बड़ा कोई सुख हो सकता है क्या? दुनिया में सुख से बड़ा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता। जब भाई भाई आपस में गले मिलते हैं तो मैं आपको कैसे बताऊं, मोक्ष में विराजमान भगवान भी तब मुस्कुराते हैं। आज भाई भाई आपस में गले मिले, ठीक है ना, रोज गले मिला करो। मेरे भाई किस्मत वाले होते हैं दुनिया में, याद रखना। मंदिर बनाना हिंदू, बौद्ध और जैनों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, चर्च बनाना ईसाइयों का काम है, और गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है। पर भाई होके भाई के काम आना यह दुनिया के हर इंसान का काम है। भाई भाई एक खून है, आनंद ले लो। भाई भाई एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। भाई भाई एक खून है, एक प्राण बन जाए। एक गिरे तो दूजा अपना झट से हाथ बढ़ाए। अरे एक गिरे तो दूजा अपना झट से हाथ उठाए। सुख में तो हम साथ रहे, बोलो सुख में तो हम साथ रहे, बोलो सुख में तो हम साथ रहे, पर दुख में गले लगाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम ऐसा वृक्ष लगाएं। चलो हम ऐसा। अंतिम पद, अगर इस गीत ने आपके मन में परिवार के प्रति प्रेम, मिठास, माधुर्य को पैदा किया हो, परिवार के प्रति लाड़ प्यार दुलार सम्मान को पैदा किया हो, तो गीत गा तो मैं रहा हूं, अपना तो केवल स्पीकर काम कर रहा है। गीत का रचना किसने की है? चंद्र प्रभु महाराज ने। तो हाथ खोलो, शुक्राना अदा करो, उन्होंने परिवार के लिए ऐसी ऐसी गीताएं रची दुनिया में। सास बहू को बेटी माने, बोल लो, हाथ खड़ा करो। आप में कौन कौन सासू माँ है? इतनी सारी सासू माँ है, तो बोल लो। सास बहू को बेटी माने, सास बहू को बेटी माने। बहुएं हाथ खड़ा करो, कौन कौन है बहुएं? उनके लिए संदेश, सास और बहू दोनों की जिंदगी को जन्नत बनाने का संदेश। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। देरानी जेठानी मिलकर, देरानी जेठा। कोई है आप में सगी देरानी जेठानी यहाँ पर? हाँ, आगे आ जाओ, शर्म मत खाओ। सामायिक में हो तो भी आगे आ जाओ। ये जो पंडाल है, आप सामायिक में यहाँ कहीं भी चल सकते हैं, चिपका हुआ पंडाल है, आगे आ जाओ। जो देरानी जेठानी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता, सास बहू को हाँ सब आ जाओ। देरानी जेठानी का मंगल गीत आनंद लेते हैं। मैंने बचपन में सुना है जहां पर देरानी और जेठानी हिल मिलकर मंगल गीत गाया करते हैं वहां पर लक्ष्मी जी का बसेरा हमेशा बना रहता है। अच्छा एक बात बताओ बहनों, जिंदगी में एक इतना सा बात बताना, कौन अलग हुआ कौन साथ रहा ये तो सबके अपने घर की व्यवस्थाएं और भाग्य तय करता है, पर इतना सा मुझे बता दो, क्योंकि इतनी सारी देरानियां जेठानियां हैं, देख रहा हूं 70 साल की माताएं भी हैं और 30 साल के घर की बहुएं भी हैं, इतना सा बता दो मेरी अच्छी बहनों, साथ रहने में ज्यादा सुख है कि अलग रहने में ज्यादा सुख है? हैं? हाँ माइक दो इनको, माइक दो। बहन आपका नाम बोलो। अंजू कुचेरिया। अंजू कुचेरिया। छोटी का नाम? खुशबू कुचेरिया। सबसे पहले मैं भरे समाज के बीच इस पंडाल में इस जोधपुर के गौरवमय परिवार का अभिनंदन करना चाहूंगा। इनके पूज्य मम्मी जी यानी सासू माँ, मैंने अपनी आंख से देखा है, हमारी जिंदगी का एक श्रद्धा भरा परिवार रहा ये। भगवान ने किसी को इतनी अच्छी बेटियां भी नहीं दी होगी, उससे लाख गुनी अच्छी ईश्वर ने उनको बहुएं दी थी। वो माता जी जिनको कैंसर ग्रस्त हो गई थी, 1000 बीमारियां शरीर में हो गई होगी, गले से उनको आहार दिया जाता था, चेहरा उनका आधा गायब हो गया था। वो रोज सत्संग में आती थी, ऐसी हालत में भी रोज सत्संग में आती थी, ये बहुएं लेकर आती थी हमारे गांधी मैदान के इसी मैदान में। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं समझता हूं शहर के जो 150 अमीर घरानियां हैं उनमें ये एक अमीर घर है, पर इन्होंने अपनी सासू माँ के लिए कभी नर्स नहीं रखने दी थी और कहा हम 3-3 बहुएं हैं साहब, नर्स क्या सेवा करेगी, जो सेवा हम करेंगे। और इन्होंने प्राणांत तक अपनी सासू माँ की जो सेवा की, मैं समझता हूं ये परिवार पूरे शहर के लिए आदर्श है। मैं इस देरानी जेठानी का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा। भगवान किसी को एक बहू दे कि 10 बहू दे, पर जब भी दे इस कुचेरिया परिवार जैसी घर की बहू दे। क्या तबीयत से इन्होंने सेवा की है, क्या तबीयत से इन्होंने अपनी सासू माँ की सेवा की, मैंने जिंदगी में इसकी कार्बन कॉपी कभी नहीं देखी। अभिनंदन बेटा। अच्छा एक बात बताओ बहन, आपकी विवाह को कितने वर्ष हुए हैं? 13 साल हो गए। 13। और आपकी शादी को? 18 साल। 18 साल हो गए। सासू माँ का देह विलय हो गया ना? हाँ, है ना? आप लोग साथ में हैं कि अलग में? साथ में है महाराज। साथ में हैं। आप जरा बताएंगे कि साथ के रहने से सुख क्या हो सकते हैं? बहुत सुख है महाराज, कुछ पता नहीं चलता, कहीं भी जाते हैं तो पीछे सब संभाल लेते हैं, क्या भले बात है। कहीं भी जाओ। भगवान ने हाथ जेब में डालने के लिए दिए हैं क्या? पड़ोसी के खोलो ना, ताली बजाओ इन देरानी जेठानियों के लिए। शादी के 18 साल हो गए और माँ स्वर्ग में समा गई, फिर भी आज ये साथ रहना चाहती है। तो कभी कभी मन में आता है कि अलग हो जाए? नहीं महाराज, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। सच्ची, इसलिए तो हमारी जबान पर आपके परिवार का नाम आता है, कुचेरिया परिवार का अभिनंदन, कोटि कोटि। चलिए काम करते हैं। अरे ये भाई भाई के गले मिलने का सुख तो देखा, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में देरानी जेठानी साथ साथ रहती है वहां पर लक्ष्मी सुबह सुबह उनके घर पर सुख की, शांति की, समृद्धि की बारिश करने के लिए आती है। एक अद्भुत आनंद लो ना। आज मुझे बताओ, चलो देरानी जेठानी जो है आपस में गले मिलो। आज तबीयत से गले मिलना, तबीयत से, माँ जई बहन की तरह। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तबीयत से गले मिलो। हाँ वो माता जी को, ये वाले माता जी को दो, तो ये वाली बहनों को माइक। हाँ बहन, आप जरा बताएंगे, अभी आप दोनों देरानी जेठानी गले मिले, आप में जेठानी कौन है? ये जेठानी है। तो आपको क्या लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा सर। नहीं, गर्दन ऊंची करके बोलो, आंख मिला के बोलो, सच्ची में अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, मारी आंख से शर्म से बोल रहे हो कि सच्ची में अच्छा लगी? नहीं सर, हम 40 साल से बहने जैसे साथ में रहते हैं और हमारे सासू माँ के गुजरे हुए 12 साल हो चुके हैं करीबन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये सब ऐसे परिवार होते हैं जिनसे घर स्वर्ग बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन देरानी जेठानियों के लिए हाथ खोलो तो। सास बहू को बेटी माने, सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता, सास बहू को बेटी माने, बहू सास को माता। अरे देरानी जेठानी मिलकर गाए मंगल गाथा, देरानी जेठानी मिलकर गाए गौरव गाथा।
चंद्र सभी हम अपने घर को, चंद्र सभी हम अपने घर को अपना स्वर्ग बनाएं। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, जिसकी शीतल छाया में हम, जिसकी शीतल छाया में हम खुशियों को महकाएं। सब गा लो। चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं, चलो हम ऐसा वृक्ष लगाएं।